नक्षत्र में आए शनि महाराज। शतभिषा नक्षत्र में शनि की मौजूदगी। 75 दिनों तक राहु के घर में शनि। 75 दिनों तक कर्म फल दाता शनि की माया। राहु के नक्षत्र से शनि किनका करेंगे बेड़ा पार। शतभिषा में रहकर शनि किनका करेंगे भला। 15 अक्टूबर तक क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन दर्शकों आप सभी का। नक्षत्र परिवर्तन की दुनिया से आज हम बात कर रहे हैं शनि के नक्षत्र के बारे में, जो कि शनि देखिए राहु के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कि 75 दिनों तक। और देखिए ना, यहाँ बात हो रही है शनि की और राहु, जो आपस में मित्र हैं और कहते हैं कि राहु तो शनि के प्रभाव में ही जीते हैं। मायावी ग्रह है राहु, और ऐसे में जब तक मायावी ग्रह के नक्षत्र में शनि रहेंगे तब तक खासकर मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या उथल पुथल मचा सकते हैं आने वाले 75 दिनों तक। आपकी निजी ज़िंदगी से लेकर आपके आर्थिक पहलू पर बात करेंगे, और साथ ही साथ जो कोर्ट कचहरी के मामले में भी यही दो ग्रह चक्कर कटा देते हैं, तो क्या आपकी भी परेशानी बढ़ा सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस नक्षत्र के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं। बताइए। देखिए कविता जी, यह जो नक्षत्र है वह शतभिषा नक्षत्र जो होता है वह राहु का नक्षत्र है, और किसी भी ग्रह के लिए कहते हैं कि जो 27 नक्षत्र हैं यह उनके घर हैं, मूल घर हैं। जब हम कुंडली चक्र की बात करते हैं तो 12 घर अलग हैं, लेकिन 27 जो नक्षत्र हैं यह उनके मूल हैं। मतलब ये कहते हैं कि जिस घर से निकल करके, जिस नक्षत्र से निकल करके ग्रह जाता है तो वहाँ उसके जैसा वस्त्र पहनकर उसके जैसा व्यवहार करने लगता है। तो यह भी कह सकते हैं कि शनिदेव, क्योंकि सामान्य ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु शनिदेव के प्रभाव में जीता है, लेकिन जब राहु के घर में शनिदेव रहेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शनिदेव भी मायावी हो जाएंगे और शनिदेव भी माया रचना शुरू कर देंगे। तो राहु के नक्षत्र में शनिदेव का प्रभाव और उनका जो फलित है वह थोड़ा सा बदल जाएगा, और यह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए शायद इस विषय पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कविता जी। जी बिल्कुल। तो किस प्रकार से राहु यानी कि मायावी राहु के साथ शनि भी माया अपनी दिखा सकते हैं आपको। बात करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के बारे में। देखिए कविता जी, मिथुन राशि के लिए कहा जाता है कि बुध की राशि है आप प्रधान, लेकिन मिथुन राशि हमेशा से ही शनि के प्रभाव में जीती है। कहते हैं कि शनि का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है, बुध का कम। तो शनिदेव का जो यह प्रभाव है, यह जो राहु के नक्षत्र में प्रभाव युति आ रही है कविता जी, ऐसे स्थिति में देखने को मिलेगा कि मिथुन राशि के व्यक्तिगत जीवन में जो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि शनि राहु की युति हमेशा से ही जो है वह सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करती है व्यक्तिगत जीवन को। तो अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए समस्या आएगी। कई मायावी लोग आपके रिश्ते को तोड़ना चाहेंगे, या कह लीजिए कि आपके रिश्ते के लिए वह जहर का काम करेंगे, जो आपके लिए मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन वह माया जाल बुनकर आपके संबंध को तोड़ने का ही प्रयास करेंगे। तो आपको समझने की जरूरत रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी यह उतार चढ़ाव मिथुन राशि के जातकों के लिए देंगे, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो पर्सनल लाइफ से इस पूर्ण तरीके से इस युति प्रभाव में आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों को। चलिए, ये तो आपने बात की कि पर्सनल लाइफ को लेकर। प्रोफेशनल से हटके मैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, आर्थिक स्थिति में शनि राहु की युति में मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कविता जी, ऐसी स्थितियों में आर्थिक रूप से सुधार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनिदेव इनको कहीं ना कहीं से घुमा करके कुछ न कुछ रास्ते इनके लिए बना ही देते हैं। अगर इससे पहले की स्थिति देखी जाएगी तो इनके लिए एकदम से, जब यह नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, लगभग आप अगर देखेंगे तो मार्च में कर चुके थे, अगर इससे पहले की स्थिति देखेंगे तो एकदम से ब्लॉकेज दे दिए थे पैसे का और आर्थिक रूप से। लेकिन इस नक्षत्र में, और जब यह नक्षत्र बीतेगा और बीतने के साथ साथ जैसे ही अंतिम समय में आएगा, जैसे कि 75 दिन का हम लोग गणना कर रहे हैं, अंतिम 75 दिनों की, तो इन अंतिम 75 दिनों में बहुत अच्छी स्थिति ला देंगे। इनके धनार्जन के रास्ते खुलेंगे। बहुत दिनों से अगर खाली बैठे होंगे तो वहाँ भी इनको शुभता मिलेगी। इनके लिए शुभतापूर्ण समय यह रहेगा कविता जी। कानूनी मामलों में परेशानियां बढ़ने वाली हैं या थोड़ी सी कम होने अब शुरू होंगी?
देखिए, कानूनी पचड़ों में अगर ये पहले से फंसे हुए हैं तो इस समय इनको मुक्ति देंगे, लेकिन अगर इस नक्षत्र युति में अगर कोई ऐसा कृत्य यह करते हैं, कोई ऐसी घटनाएं इनके जीवन में होती हैं जो इनको कानूनी झमेलों में डालता है, तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर पुराना केस है तो वहाँ क्षमता दे रहे हैं, वहाँ से मुक्त कराएंगे, लेकिन अगर इसी नक्षत्र युति में कोई इस 75 दिनों के अंदर कोई ऐसा कृत्य होगा, कोई ऐसी क्रिया होगी जिसकी वजह से इनको कानूनी झमेले में आना पड़े, तो इनकी समस्या बढ़ जाएगी। कविता जी, छोटा सा उपाय इनके लिए भी एक छोटा सा उपाय कर लीजिए आप, आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा कि हरी मूंग ले लीजिएगा आप। हरी मूंग में हल्की सी शहद मिला करके आप ले जा करके पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे कच्चे पत्ते पर पीपल के या फिर कच्चे बर्तन में रख दीजिएगा और प्रणाम करके वहां से उठ जाइएगा। एक छोटी सी क्रिया आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। अब आइए कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम जानते हैं कि इस बार शतभिषा नक्षत्र में रहकर शनि इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। देखिए, चंद्रमा की प्रधान राशि है और शनि चंद्रमा की युति हमेशा से ही दिक्कत देती है। कहते हैं कि मानसिक प्रबल, मानसिक पीड़ा का कारक बनती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही कि वर्तमान समय में शनि राहु की नक्षत्र युति बन रही है और चंद्रमा की आप प्रधान राशि हैं। राहु के साथ भी चंद्रमा का अच्छा संबंध नहीं है, ग्रहण योग बनाता है। शनि के साथ भी जो है वह अच्छा नहीं है, तो विष योग का निर्माण करता है। तो कर्क राशि वालों के लिए इनके व्यक्तिगत जीवन में प्रबल मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा। कोई ना कोई आपके संबंधों के बीच आएगा, किसी तीसरे के आपके बीच आने से आपके संबंध जो हैं वह प्रभावित होंगे और आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी। इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी आपके जीवन में। फाइनेंशियल लाइफ क्या कहती है इनकी इस बार? देखिए, आर्थिक स्थिति में अगर कर्क राशि वालों को देखा जाए तो धनार्जन के रास्ते खूब बढ़ेंगे, खूब आप कमाई करेंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र लगभग एक लंबा समय इन 75 दिनों में आप ही की राशि में बैठे रहेंगे, कर्क राशि में बैठे रहेंगे और शुक्र जो है भौतिकता के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं से धनार्जन के खूब रास्ते खुलेंगे। लेकिन उसी तेजी रफ्तार से व्यय भी होगा, तो धन तो आएगा लेकिन धन कोष जो है वो बढ़ा नहीं पाएंगे आप, तो यथास्थिति आपको बनाए रखेंगे शनिदेव। कानूनी तौर पे कानूनी मसलों में थोड़ी सी इनको राहत मिलेगी या फिर बढ़ेगी परेशानियां? देखिए, अगर कानूनी मसलों की बात करें तो अगर देखा जाए यहाँ पर शनि राहु की प्रभाव युति बन रही है कविता जी, तो अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है या जमीन या धन से संबंधित कोई पुराना कोई विवाद है तो वहाँ पर इनको मुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि राहु के प्रभाव युति में अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई गलत कृत्य आपने किया हुआ है, उसमें अगर आप चल रहे हैं, वैसे केस आपके ऊपर चल रहे हैं, तो वहां आपकी मुसीबतें बढ़ाते हुए शनि राहु के नक्षत्र प्रभाव युति में कारागार योग तक निर्माण कर देते हैं। यह देखा गया है कविता जी। 15 अक्टूबर तक के समय में क्या उपाय इनको करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा की राशि हैं आप और आपके लिए सबसे शुभ होगा कि इस बीच, क्योंकि चौमासा मिल रहा है आपको और श्रावण मास का भी पूरा पखवाड़ा मिलेगा आपको, तो गाय के दूध में कुशा डाल करके कुश डाल लीजिए आप और आप उसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए और हो सके तो पंचाक्षरी नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। स्त्रियां रहें तो नमः शिवाय का जाप करें और नहीं तो हो सके तो लघु मृत्युंजय कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम हौं जूं सह, इसके साथ आप अभिषेक करिए, आपको समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैं जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से राहु के नक्षत्र में शनि के आने से मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों को आने वाले 75 दिनों तक क्या कुछ मिलेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।